हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, 35 ईयर्स इन बैंकिंग एक्सपीरियंस। आज मैं होम लोन के बारे में बताने जा रहे हूँ। होम लोन अर्थात हाउसिंग लोन के बारे में। मैंने एज ए मैनेजर बहुत सारा हाउसिंग लोन किया हूँ, होम लोन किया हूँ। उसी का एक छोटा सा जिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और होम लोन के बारे में जानेंगे। सुनिए आगे। होम लोन को गृह लोन भी कहते हैं। इसकी पात्रता बैंक निर्धारित करती है। यह एक वित्तीय लोन है। जैसे पहला, आयु। ऋण आवेदन के समय आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 ईयर्स। वही ऋण अवधि पूरा होने पर आमतौर पर 60-65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैरियर के शुरुआती सालों में ही घर ले लेने से शादी और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने से पहले ही लोन का एक बड़ा हिस्सा चुकता हो जाता है। दूसरा सुनिए, रोजगार और आय। आवेदक का नौकरी पेशा या स्वरोजगार व्यवसायी होना आवश्यक है। ऋण राशि इस बात पर निर्भर करती है या करेगी कि उसकी हर मंथ की कमाई कितनी है। आमतौर पर बैंक देखते हैं कि आपकी मौजूदा नौकरी में कम से कम 1 से 2 साल का अनुभव हो। एक एकल महिला आवेदन के रूप में आपका स्थिर करियर और रिकॉर्ड लोन की स्वीकृति का सबसे बड़ा भरोसा हो सकता है, यदि आप महिला हैं तब। सिविल स्कोर, यह बहुत ज़रूरी है। आपका सिविल स्कोर 750 या उससे अधिक होनी चाहिए। अच्छा सिविल स्कोर होने पर लोन आसानी से और कम ब्याज दर पर मिल जाता है। अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट और छोटे लोन का समय पर भुगतान करके आप अपना सिविल स्कोर मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दस्तावेज भी लिया जाता है, उसके बारे में जानिए। ऋण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इन दस्तावेजों को लिया जाता है। पहला, पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी। आय प्रमाण पत्र के बारे में सुनिए। नौकरी पेशा के लिए पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आती है, और फॉर्म 16 या पिछले 2 साल का ITR।
अगर आप व्यापारी हैं तो पिछले 2-3 साल का ITR बिजनेस की बैलेंस शीट, पिछले 6 से 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इसलिए आपका व्यवसाय कितना ही छोटा हो रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। संपत्ति का कागजात के बारे में अब सुनिए। जिस घर को आप खरीद रहे हैं या खरीद रही हैं, उसके आवंटन पत्र, बैमाना बिक्री विलेख और चेन डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। जागरूक खरीदार होने के नाते आपको ये चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए। पहला, EMI का गणित। विशेषज्ञों के अनुसार मासिक EMI आपके हाथ में कैश इन हैंड के 40% से अधिक होनी चाहिए, ताकि घर खरीदने की पूरी प्रक्रिया सामान्य और आसान हो, तनावपूर्ण न हो। EMI का निरीक्षण इस तरह से किया जाता है कि शादी के बाद यदि आप कुछ समय का कैरियर ब्रेक या और कुछ करते हैं तो EMI का भुगतान बिना उसकी रुकावट के हो सकती है। बजट और डाउन पेमेंट। बैंक घर की कुल कीमत का 80% से 90% तक लोन देती है। बाकी 10% से 20% लोन, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्री का खर्च आपको खुद उठाना होगा। इसलिए अपनी नियमित बचत, बोनस की राशि को पहले से निवेश करें, ताकि डाउन पेमेंट के समय माता पिता या अन्य भाई बहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अभी आपने हमसे सुना होम लोन के बारे में। होम लोन आप देख रहे हैं, इसी के बारे में अभी आपने सुना। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और होम लोन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।